साथ में है डॉक्टर पूजा जी। आदेश शुक्ला जी का कहना है कि आपको भी अपनी नीतियां स्पष्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कि आप पीडीए को लेकर बात कर रहे हैं, आप जो है जगह जगह अखिलेश यादव जी भी राजनीति में परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बदली हुई राजनीति नजर आ रही है इस वक्त समाजवादी पार्टी की। आपको भी कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दों को स्पष्ट पटल पर रखना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि अगर कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा खराब है जो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है आज के दौर का, तो फिर 2022 में जनता ने योगी सरकार को दोबारा बहुमत क्यों दिया, ये भी सवाल उठ रहा है। दोनों के उत्तर दे दीजिएगा डॉक्टर पूजा जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये तो फैक्ट है। मर्डर जो है खुलेआम हो रहे हैं, असलहे लहरा करके, गले काट करके चौराहे पर फेंक देना, चौराहे पे गोलियां चलाना, कभी जो है छोटी सी लड़ाई हो जा रही है उसमें चाकू घो करके हत्या कर देना, सिगरेट की लड़ाई में हत्या कर देना, ये बहुत आम हो रखा हुआ है। और ये तो खुद तो जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो रखे हैं, क्योंकि 2023 में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा था कि प्रतिदिन 3 मुठभेड़ होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब कह रहे हैं कि प्रतिदिन 5 मुठभेड़ होती है, मतलब कि 2024 और 2025 में एक प्रतिदिन अपराधियों की वृद्धि हो गई, उनके हौसले बुलंद हो गए, पुलिस के ऊपर में बंदूक तान देते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, जो है एनकाउंटर को ग्लोरीफाई करके आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो जो है पुलिस प्रशासन का फेलियर होता है। क्राइम होता है, फिर क्राइम होने के बाद में अपराधी इतना। तो डॉक्टर पूजा जी, आप इस क्राइम का जिक्र कर रही हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इस तरह का क्राइम देखने को नहीं मिला? जब चौकी के अंदर जो है पुलिस कर्मियों को पीट दिया जाता था, वो तो ये कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी तो चित्र वो प्रस्तुत कर रहा है और इसी की वो तुलना कर रहा है। करते रहे ना, हम कह रहे करते रहिए, वर्तमान नहीं तो स्वीकार भी कीजिए ना इस चीज को। तुलना करने से बात नहीं बनेगी। आप उनके ऊपर आरोप लगाइए, वो उनके ऊपर आरोप लगा देंगे तो बात बन जाएगी। लेना चाहेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, दे दीजिए। हम कह रहे हैं कि अगर पूर्वत में जो है जाकर के कोई जो चौकी में थप्पड़ मार देता था, तो भाजपा सरकार में जो है रोज कोई नेता जाकर के एसडीएम को थप्पड़ मार रहा है, एक सीरीज चला दे रहा है, तो फिर आप कहां से डंका बजा रहे हैं? नहीं, कौन मार रहा है? समाजवादी पार्टी सरकार में एसडीएम को किसने थप्पड़ मारा? अरे आपको नहीं पता क्या बात? नहीं, आप बता दीजिए। क्या पता कि खबर देखिए कि पूरे जो है एसडीएम पे इनके जो है द्विवेदी करके कोई विधायक थे, थप्पड़ों की बौछार किए हुए थे कि हिम्मत कैसे हो गई, उनके बाबू के ट्रक को रोक दिया हुआ है इनके। और ये तो पूरा सीरीज चला था कि इनके जो है जाकर के एक विनोद मिश्रा करके जो है ऐसा थे, उन्होंने तो कहा था कि आप मेरी क्या करेंगे, आप मेरी वर्दी उतरवा लेंगे, लीजिए मैं अपनी वर्दी खुद ही उतार देता हूँ। आप भाजपा के नेता जाकर के धमकी दे रहे थे उनको। तो ये तो भाजपा में चलता चला आ रहा है। भाजपा के यहाँ पे मैंने पहले बता दें कि मंडल अध्यक्ष हैं जो है भोले, जौनपुर में जो दूल्हा था जिसको गोली मारेगा मुख्य आरोपी है, फरार चल रहा है, भाजपा का मंडल अध्यक्ष है। भाजपा के गुंडे अगर है तो उसका बिल्कुल फुर्सत है, वो अपराध कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो जनता, आपने कहा ना कि 2012 से लेकर के 17 तक का जो है सरकार है वो अपना जो है कंपैरेटिवली चार्ट बनाता रहे, पर उत्तर प्रदेश की जनता ये जो झेल रही है ना, 2017 से 2022 झेला उन्होंने, 2022 से लेकर के 2027 वो झेल रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि उनके साथ में क्या जाति की जा रही है। अगर छात्र सड़क पे, हमारे यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता था कि छात्र सड़क पे आंदोलनरत हो रखा हो तो हम छात्रों के साथ में जाति करें। हमारे यहाँ पे आंदोलन करने की पूरी आजादी थी, छात्रों को, शिक्षकों को, आप आजाद आंदोलन करिए, हम आपसे वार्ता बैठाएंगे, हम आकर के आपकी कोचिंगे बंद नहीं कर देंगे। तो जब इतनी सब सहूलियत थी डॉक्टर पूजा जी, जब इतनी सब अच्छा सब कुछ था, सब प्रदेश में जो है बड़ी अच्छी बयार बह रही थी, तो फिर जनता ने आपको क्यों नकार दिया? क्योंकि हमने कहा कि हमने काम किया है, काम करेंगे, काम के नाम पर वोट। ये तो बात नहीं हुई ना, काम किया हुआ काम कोई भी करेगा, जनता तो पसंद करेगी। तो भाई जी आप जवाब नहीं लेते। नहीं, जवाब नहीं, सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आप कह रही हैं जब सब कुछ बढ़िया था समाजवादी पार्टी की। अलाउ मी टू कंप्लीट द होल स्टैंजा। समय कम है डॉक्टर पूजा जी, आप आ जाइए, बता दीजिएगा। हाँ, तो वही चीज है ना कि जब जो है हमका काम करेंगे, तो हमने काम किया, प्रचार पे पैसे खर्चे नहीं किए, ये हमारी कमी रही 2017 में कि हम जो है काम करने पे करते रहे। भाजपा सरकार ने क्या किया कि प्रचार बहुत ज्यादा कर दिया, हमसे प्रचार करने में कमी हो गई, हम प्रचार नहीं कर पाए अपने कामों का। डॉक्टर पूजा जी, ये काम किया हुआ है, ये चीज को हम एग्री करते हैं। ठीक है, अब रुकना हमारी कमियां और भी कुछ होता कमियां रही होंगी, वो चीज को एग्री करते हैं, हम उस पर करते रहेंगे। प्रचार पर बात नहीं है, प्रचार की चीजें तो आपने कह दी, लेकिन जो कमियां और रही होंगी उस पर भी बात कीजिए, उस पर भी सोचिए कि वजह क्या रही होगी। 2017 से कार्यकाल 2017 ऐसा तो नहीं, देखिए सी बात है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है डॉक्टर पूजा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन
लेकिन मेरा तर्क यह है कि जो सरकार जनता के बीच में रहेगी, जनता की समस्याओं को दूर करेगी, जनता का विश्वास वही जीतेगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस ने भी कितने साल सत्ता में रही तो जनता का विश्वास मिला ना, तभी रही। और फिर जब अति हो गई तो जनता ने किनारे कर दिया, अब हाशिए पर आते हुए नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी को आप देख लीजिए, पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ बढ़िया था। फिर क्या हुआ, विधायकों की संख्या देख लीजिए, 403 विधानसभा सीटों में कितने विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ठीक है लड़ रही है और मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जनता ने क्यों नापसंद किया समाजवादी पार्टी को, वजह क्या थी, इस पर चिंतन होना चाहिए। अमरदीप त्रिपाठी जी, डॉक्टर पूजा जी कह रहे हैं कि सब कुछ पैसा जो है पूरा खेल प्रचार का है। आप प्रचार करते हैं, जनता गुमराह हो जाती है और जनता वोट बीजेपी को दे जाती है। समाजवादी पार्टी काम करती है और जनता को वो काम दिख नहीं पाता है और उसे किनारे कर दिया जाता है। ये भ्रमित करने वाला प्रचार से काम नहीं बनेगा। अमरदीप त्रिपाठी जी, डॉक्टर पूजा जी कह रही हैं। देखिए शोभित जी, उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख ना समझे समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग जो उत्तर प्रदेश में समझते थे, विरासत जो सीरीज चलती थी कि पिताजी मुख्यमंत्री हुए तो बेटा भी मुख्यमंत्री होगा, फिर आगे भी होंगे, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने उस जो विरासत की सीरीज थी उसको समाप्त कर